आज के क्लास में हम लोग पूरा का पूरा ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दो चीजें हैं इसमें 2.1 और 2.2। तो आज हम लोग 2.1 पूरा कंप्लीट करेंगे, 0 to 100। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है बच्चों, एक बात बताओ, आज जो बिजनेस का लेवल है बहुत बड़ा लेवल है, और आज का जो बिजनेस है उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। आज का बिजनेस कैसा है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज बहुत बड़े से बड़ा कंपनी एग्जिस्ट करता है, मल्टीनेशनल कंपनीज एग्जिस्ट करती है। इन कंपनियों को संभालने के लिए जो मैनेजर्स हायर किए जाते हैं उनके सामने डेली नए नए चैलेंजेस आते होंगे और वो उन चैलेंजेस को फेस करते होंगे। अब फेस करने के बाद उनका अपना कुछ ऑब्जर्वेशन होता होगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस होता होगा। इन्हीं एक्सपीरियंसेस को हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। समझ में आ गई बात? कई मैनेजर्स ने कई सालों तक जब किसी बड़े बड़े संस्थाओं को संभाला है तो वहां पे उन्होंने उस अनुभव से कुछ सीखा है जिसे वो अगर आने वाले जनरेशन के किसी मैनेजर्स को देते हैं, ट्रायल एंड रन करें, फिर एरर करें। हम गलतियों से सीखते हैं ना। अगर हमको दे दिया जाए कोई बड़ी कंपनी संभालने के लिए और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करूंगा? गलती करूंगा, सीखूंगा, गलती करूंगा, सीखूंगा। और हमसे पहले जो सीनियर गलती किए और सीखे उनका क्या? अगर वो अपना एक्सपीरियंस हमें बता दें तो शायद हम किसी संस्था को अच्छे से चला पाएंगे। क्या आप लोग समझ पाए? इसी को कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजर जो डे टू डे लाइफ में क्या क्या करता है बच्चों? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करता है। तो उस प्लानिंग करते समय, उस ऑर्गेनाइजिंग करते समय, उस डायरेक्टिंग करते समय, उस कंट्रोलिंग करते समय उसे जो गाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब सत्य, एक सुझाव है जो फंडामेंटल ट्रूथ है। ये क्या है बच्चों? आधारभूत सत्य है। विच प्रोवाइड गाइडलाइंस, जो फिर से अगेन क्या करता है? गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है टू मैनेजर फॉर इफेक्टिव डिसीजन। अरे बिना प्रिंसिपल्स के डिसीजन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। लेकिन अगर आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की समझ है तो शायद आप इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। क्या आप लोग समझ पाए? तो एक मैनेजर अगर इफेक्टिव डिसीजन लेगा या इफेक्टिव एक्शन करेगा डिफरेंट सिचुएशन में तो उसे एक गाइडेंस की जरूरत होती है। जो गाइडेंस कौन प्रोवाइड करवाता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने लिखवाया कि टू मोस्ट फेमस थिंकर तो बहुत हुए, मैनेजमेंट बहुत सारे मैनेजर हुए जिनका नाम भी हमको नहीं पता और शायद उनका बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन शायद उन्होंने कोई बुक नहीं लिखा या उनके रिसर्च पब्लिश्ड नहीं हो पाए। तो दो मेजर फेमस मैनेजमेंट थिंकर्स हुए जिन्होंने कुछ नया डिस्कवर किया और लोगों को उसके बारे में पता भी चला। तो ये कौन कौन लोग हैं? ये दो लोग हैं, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है और एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ये दो चीज अगर आप पढ़ लें तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर और नेचर क्या सब है। सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कहता है केवल मैनेजर जो बिजनेस को मैनेज करते हैं उसके लिए जरूरत नहीं है। एक किसान जो खेती कर रहा है ना उसके लिए भी जरूरत है, और एक आर्मी कैंप में भी जरूरत है जहां पे आर्मी को संभाला जा रहा है। एक क्रिकेट के ग्राउंड में भी जरूरत है, और एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है वो भी अपने पढ़ाई के टाइम टेबल को कैसे मैनेज करे इसके लिए भी उसके पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि छोटे से छोटी संस्था और बड़े से बड़े संस्था में भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया जा सकता है और अच्छे रिजल्ट हासिल किए जा सकते। बिजनेस में तो जरूरत है ही, नॉन बिजनेस में भी जरूरत है। जनरल गाइडलाइंस, ये एक गाइडलाइंस है। क्या है बता? सुझाव है। सुझाव देते हो किसी को? हम तो सुझाव सबको देते हैं, लेकिन वो सुझाव पे अमल करके कोई अपना रिजल्ट बहुत अच्छा कर सकते हो और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां है वहीं रह जाएगा। तो सुझाव को कौन कैसे यूज करता है ये एक कला है बच्चों। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज करके कौन कितना रिजल्ट गेट करेगा ये मैनेजर के आर्ट पे डिपेंड करता है, स्किल पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। लेकिन हम प्रिंसिपल्स के बारे में ये जानेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या है बच्चों? जनरल गाइडलाइंस है। ये सत्य है, ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि ये प्रॉब्लम बराबर ये सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम में ऐसे करोगे तो ये अच्छा रहेगा। ये इस तरह का एक सुझाव है। समझ में आ गई बात? अगला पॉइंट है हम लोगों का, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये रातों रात डेवलप किया गया कोई फार्मूला नहीं है कि लैब में जब प्रयोग कर रहे थे तो अचानक से पता चला इसको इसमें जोड़ देते हैं तो एक नया चीज बन जाता है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट से ड्राइव किया हुआ है। कई सालों तक रिसर्च किया। किसने किया? मैनेजर्स ने किया, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने किया, और उस रिसर्च के का नतीजा है प्रिंसिपल्स ऑफ
मैनेजमेंट। और प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? जो रिसर्च आपने किया जब उसको अगेन एंड अगेन आप अप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस। और बार बार प्रैक्टिस करने पर जब रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आता है तो हम एक प्रिंसिपल बना देते हैं और लोगों को कहते हैं कि ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करने पर ऐसा रिजल्ट आता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स को हम मॉडिफाइड कर सकते, या ऐसा समझ लो अमेरिका में भी बिजनेस चलता है और बिहार में भी बिजनेस चलता है। जिस मैनेजमेंट थ्योरी को अमेरिका में अप्लाई करके बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली रन किया गया होगा, क्या उस थ्योरी को बिहार में अप्लाई करके यहां पे भी सक्सेसफुली रन किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों के सिचुएशन अलग हैं। तो हो सकता है जिस थ्योरी को वहां पे फ्लॉप कर दिया गया, हो सकता है वो वाला थ्योरी यहां पे हिट कर जाए। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे इसको कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फ्लेक्सिबल है। मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यूएसए वाले जो फॉलो कर रहे हैं वही हम भी फॉलो करें। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू टाइम हम इसको चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़े तो अगला पॉइंट हम लोगों का है मेनली बिहेवियरल। चलिए अब एक बात समझते हैं इसको, ह्यूमन रिसोर्स से कैसे रिलेटेड है। मैनेजमेंट किसको कहते हैं? अगर आप ये सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके थ्रू हम लोगों से हम जो चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा काम करवा लेते हैं। इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। आपको किसी बिल्डिंग बनाने का के लिए आपको एक एज अ मैनेजर अपॉइंट किया गया है, तो क्या आप ईंटा ढोएंगे? नहीं, आप काम करवाएंगे। और काम करवाने वाले को ज्यादा पैसा मिलता है, ना कि काम करने वाले को। तो मैनेजमेंट काम करवाने की कला है। समझ में आ रही है बात? ये बताता है, ये जो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये बताता है ह्यूमन साइकोलॉजी को, इंसानी दिमागों को, इंसानी समझ को बताता है। आप लोगों के साथ रिलेशन करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, लोगों के साथ बातचीत करने में, बिहेवियर करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, देन यू आर अ गुड मैनेजर। रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। प्रिंसिपल को अप्लाई करना कॉज कहलाता है, और उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आपको पता है तो आपको बेसिकली बहुत सारी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पता हो जाएंगी। आप ये समझ जाओगे कि अगर मैं इस तरह से बिहेवियर करूं तो शायद इसका आउटकम ये आएगा। तो प्रिंसिपल्स हमें क्या बता देता है? कॉज एंड इफेक्ट। आप अगर ऐसे काम करोगे, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, ये वाला आउटकम आएगा, ये वाला रिजल्ट आएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स किस बात पे डिपेंड करते हैं बच्चों? सिचुएशन पे। स्थिति कैसी है इस पे डिपेंड करता है। एक समय में किस तरह का सिचुएशन है इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा। हो सकता है जनवरी के महीने में तुमने जो एक पॉलिसी अप्लाई किया उस पॉलिसी से बहुत अच्छा सेल हुआ, लेकिन हो सकता है अक्टूबर के महीने में वो पॉलिसी फ्लॉप हो गई, क्योंकि समय अलग था, सीजन अलग था, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस अलग था। हो सकता है कि 2020 में जो प्रिंसिपल अप्लाई किया तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, लेकिन हो सकता है 2021 में वो प्रिंसिपल अप्लाई करने पर रिजल्ट अच्छा ना हो। हो सकता है कोविड से पहले जो चीजें हिट थी, हो सकता है कोविड में आके वो फ्लॉप हो जाए। तो सिचुएशन अलग है, तो इसीलिए प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता। यहां सारी चीजें अनिश्चित है। तो ये था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर। कितने नेचर हो गए? 7। अब इसको दिमाग में रखना है। इसको दिमाग में रखने के लिए क्या करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप जो दिया हुआ है उसको बार बार देखते रहेंगे और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट पे सर क्या बोले हुए थे। अब आगे बढ़े हम लोग। अगला मुद्दा है बच्चों हम लोगों का सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। वो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर को यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करता है। इंसाइट का मतलब क्या होता है बता दो? इंक्रीज द नॉलेज, एबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। कोई आपसे पूछेगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़े प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसको बोल देना कि मैनेजर को अपना एफिशिएंसी बढ़ाना हो, अपना नॉलेज बढ़ाना हो, अपना एबिलिटी बढ़ाना हो, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की समझ उसको होनी चाहिए। सेकेंड नंबर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, वेस्टेज फ्रॉम ट्रायल एंड एरर कैन बी रिड्यूस्ड। अब एक बात बताइए, हमारे संस्था में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। हम उन रिसोर्सेज को सही से यूज करने के लिए, अगर मेरे पास प्रिंसिपल की समझ नहीं है और मैं एक मैनेजर हूं, तो मैं क्या करूंगा? पहले उस रिसोर्सेज का यूज करूंगा। हो सकता है सक्सेस भी हो जाए, हो सकता है गलत डिसीजन भी हो जाए। गलत डिसीजन होने पर होगा ये कि मेरा जो ट्रायल है उससे क्या होगा? एरर। अब गलतियों से हम सीखेंगे, लेकिन जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हर गलती करके ही सीखा जाए, क्योंकि पूर्वज इतने गलती करके ऊपर चले गए तो कुछ तो तजुर्बा छोड़ के ही गए, है ना। तो अगर आपको प्रिंसिपल्स की समझ है तो आप ये ट्रायल और एरर करने से क्या हो जाएगा? बच जाएंगे। इस एरर से जो वेस्टेज होगा बच्चों, इस ट्रायल और एरर से क्या होगा? आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आसान भाषा में। तीसरा पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजन। बच्चों
जब किसी मैनेजर के पास ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की समझ होती है तो वो कभी भी साइंटिफिक डिसीजन लेगा। कैसा डिसीजन लेगा? साइंटिफिक। वो हमेशा कभी भी ये नहीं बोलेगा कि अच्छा लक खराब था इसीलिए ऐसा हो गया, मतलब हमारे बिजनेस में लॉस होने के कारण लक है, या ऐसा नहीं बोलेगा कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं शायद भगवान कुछ अच्छा चाह रहे हैं। वो ब्लाइंड फेथ नहीं करेगा, अंधविश्वास की तरफ नहीं भागेगा, वो मैजिक पे बिलीव नहीं करेगा, लॉजिक पे बिलीव करेगा। आगे बढ़ो। उसके बाद मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। जब हम फ्लेक्सिबल नेचर के प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं तो अगर इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है या सिचुएशन चेंज हो जाता है, समझ में आ रही है बात? जनवरी के महीने में सिचुएशन अलग होता है और अक्टूबर के महीने में सिचुएशन अलग होता है। कोविड के काल में सिचुएशन अलग होता है और बिना कोविड के काल में सिचुएशन अलग होता है। नेचुरल डिजास्टर के समय सिचुएशन अलग होता है और नॉर्मल ईयर में सिचुएशन अलग होता है। अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे सिचुएशन अलग होता है। तो अगर सिचुएशन चेंज भी हो जाता है तो चूंकि हम ये जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस नेचर के हैं? फ्लेक्सिबल नेचर के हैं, तो अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। उसके बाद फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं तो आप शायद सोसाइटी के इंपॉर्टेंस को भी समझते होंगे और आप एज अ मैनेजर ये बात समझते होंगे कि आपके बिजनेस का कस्टमर सोसाइटी से आता है, आपका इंप्लॉय भी सोसाइटी से आता है, आपका सप्लायर भी सोसाइटी से आता है, और बिजनेस जो है वो सोसाइटी का ही एक बाय प्रोडक्ट है। बिजनेस क्या है बच्चों? सोसाइटी का ही एक बाय प्रोडक्ट। सोसाइटी ही नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस कितना देर टिकेगा? इसलिए जब एक मैनेजर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर हो जाता है, पहले तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझता है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है, यानी सोसाइटी का इंपॉर्टेंस समझाता है। और जब एक मैनेजर सोसाइटी के इंपॉर्टेंस को समझता है तो हमेशा वो अच्छे क्वालिटी का गुड्स बनाता है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर वो प्रेशर कुकर बना तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहा है, लेकिन उसमें दाल पकने वाली है सोसाइटी में जाके और ब्लास्ट भी वहीं पे जाके होना है। आप जो बिजली का वायर बना रहे हैं, इससे शॉर्ट सर्किट मोहल्ले में, समाज में किसी के घर में होना है और किसी के घर में आग भी लग सकती है। इसीलिए जब एक मैनेजर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख करके प्रोडक्ट तैयार करता है तो वो हाई क्वालिटी गुड्स बनाता है और एक रीजनेबल प्राइस पे बनाता है। समझ में आ गई बात? वो सोसाइटी के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के अपने बिजनेस को मैनेज करता है। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। दिखा गया सबको? चलिए बगल में लिखिएगा, प्रिंसिपल्स आर यूज्ड ट्रेनिंग एंड रिसर्च। एग्जाम्पल, ऑपरेशन रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग, काइजेन, Six Sigma, etc. are the latest technique developed by research.